ये शायद पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हो रहा है जब भाजपा का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागा है, और ये उस जगह से भागा है जिसको कल तक भाजपा का सबसे मजबूत किला बताया जा रहा था। भाजपा वाले कह रहे थे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ हम जीतेंगे, वहाँ से उनका उम्मीदवार भागा है। ये क्या दिखाता है? भाजपा ने जिस व्यक्ति को, सम्राट चौधरी को, जो नेतृत्व दिया है वो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। नवंबर 25 के चुनाव में जो एनडीए ने ठगी की है लोगों के साथ, उसका जवाब देने के लिए बांकीपुर की जनता तैयार है। चुनाव प्रचार से ठीक पहले प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं और अब यहीं से निकलेंगे चुनाव प्रचार में। घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए तस्वीर। प्रशांत जी, पहलवान बदल गया एनडीए का, बीजेपी का पहलवान बदल, तो आप उनसे जो पूरे देश में लोग ये जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के प्रतिद्वंदी जो होते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनके उम्मीदवार भागते हैं, उनके उम्मीदवार खरीदे जाते हैं, उनके उम्मीदवार को सीबीआई ईडी से डराया जाता है। ये शायद पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हो रहा है जब भाजपा का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागा है, और ये उस जगह से भागा है जिसको कल तक भाजपा का सबसे मजबूत किला बताया जा रहा था। भाजपा वाले कह रहे थे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ हम जीतेंगे, वहाँ से उनका उम्मीदवार भागा है। ये क्या दिखाता है? ये हम लोग की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि जनसुराज का तो बांकीपुर में संगठन भी नहीं है। अभी हम लोग 10-15 दिन पहले काम करना शुरू किए हैं, लेकिन ये दिखाता है कि यहाँ की जनता जो है, चाहे वो किसी भी दल की समर्थक हो, उन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार एक नए विकल्प को लेकर आगे चलना है। और भाजपा ने जिस व्यक्ति को, सम्राट चौधरी को, जो नेतृत्व दिया है वो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। जो लोगों का राशन कार्ड से नाम काटा गया है, पिछले 4 महीने से लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, जो लड़के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई कर रहे थे उनका सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। कुल मिलाजुलाकर नवंबर 25 के चुनाव में जो एनडीए ने ठगी की है लोगों के साथ, उसका जवाब देने के लिए बांकीपुर की जनता तैयार है, और उसी डर से भाजपा के लोग भाग रहे हैं। अब पेंशन जारी हो गया और नया कार्ड भी बनने लगा। लोगों को मालूम है, हम जहाँ जा रहे हैं पदयात्रा करने, उससे आगे आगे नगर निगम के लोग सफाई कर रहे हैं, तो उसका फायदा भाजपा के बजाय प्रशांत किशोर को हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई ये प्रशांत किशोर के आने मात्र से, इनके नाम से ही सफाई हो रही है। अभी होगा नहीं सफाई, वो तो झाड़ू एक दिन सामने लगाने से क्या होगा। लोगों को ये पता है भाई, अगर वो खड़े हुए हैं आज भाजपा के विरोध में तो उनको पेंशन आया है। सरकार ने घोषणा की कि 1 करोड़ लोगों का राशन कार्ड बनेगा, अभी घोषणा किए हैं, जीत जाएंगे तो फिर नहीं बनाएंगे। तो काटा जा रहा था, बनने लगा। 25 लाख लोगों का काटा है, लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो कह रहा है कि 1 करोड़ लोगों का बनाएंगे। यही बात तो जनता को हम लोग समझा रहे हैं कि आप भाजपा को बांकीपुर में हराइए। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो भी हराइए, आप हराइएगा, अपने आप सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता खुल जाएगा, भाजपा का राजनीतिक अहंकार कम होगा, और सबसे बढ़कर भाजपा के या किसी भी दल के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह बनेंगे, अकाउंटेबल बनेंगे। उनके मन में ये डर होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा भी सकती है। लगता है रेफरेंडम होगा ये चुनाव? बिल्कुल, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि सरकार पर रेफरेंडम है, होगा नहीं, रेफरेंडम ही है, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री के बनने के बाद ये पहला चुनाव है, उनके गढ़ में चुनाव है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर चुनाव है, और यहाँ की जनता, जहाँ 60% जनता उनको वोट करती आई है, उन जो इतना पॉपुलर वोट होता है यहाँ, उसका करीब 60% लोग भाजपा को ही वोट करते हैं। ये वो सीट है जहाँ लालू जी, नीतीश, कांग्रेस साथ में मिलकर भी 2015 में भाजपा को नहीं हरा पाए। इतनी मजबूत सीट में भाजपा का उम्मीदवार भागा है, तो आप समझ लीजिए कि जनता का मूड क्या है। बन रहा है कि प्रशांत किशोर को जिताओ, विपक्ष मजबूत होगा। तो देखिए, आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के ठीक पहले निकल रहे हैं और अपने समर्थकों से मिलने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। तो प्रशांत किशोर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो निकलने के पहले मीडिया से बातचीत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और उनका कहना है कि ये जो चुनाव है महज एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये सम्राट चौधरी के 3 महीने के कार्यकाल पर रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा। तो उनको इसी भरोसे जीत की उम्मीद है, और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, इसको लेकर वो ज़्यादा उत्साहित हैं, इसे वो अपनी पहली जीत मान रहे हैं। तो तस्वीर देख लीजिए, क्या है तस्वीर। प्रशांत किशोर इसी होटल में ठहरे हुए हैं और इस होटल को पार्टी दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। तो प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के लिए अब निकल रहे हैं।
तो निकलने के पहले कैसी तस्वीर होती है इस होटल में, जिसे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दफ्तर बनाया गया है, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी चुनौती ली है, हालांकि बड़ी चुनौती के पीछे बड़ा अवसर भी छुपा होता है। तो क्या इस बड़ी चुनौती को बड़े अवसर में बदलने में प्रशांत किशोर कामयाब हो पाएंगे, ये तो बांकीपुर की जनता ही तय करेगी। इसलिए मैं बांकीपुर की जनता से चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर लिखिए कि क्या इस बार भी बीजेपी या बदलाव का मूड है।